गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये टॉपिक क्लास फिजिक्स है और फिजिक्स में आपको समझ में आ जाएगा। लड़कों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है बिजली के बिल निकालने में। मतलब बिजली का बिल कैसे क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन पढ़ो आप। क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग ए 2 kW immersion rod for heating water for 50 minutes each day for 60 days। 60 दिन में एक इमर्शन रड है। इमर्शन रड ठंडे के दिनों में भी तो ठंडी पड़ी है, तो सब स्टूडेंट्स को पता होगा कि नहाने के लिए इमर्शन रड से वाटर हीट करते हैं। तो वाटर हीट करने के लिए 60 दिन का खर्च कितना आएगा, जबकि द रेट इज रुपीज 1.5 पर kWh। कुछ बातें आपको समझनी है, उसके बाद कुछ फॉर्मूले आपको देखने हैं और सिर्फ एक फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को अगर आपने देख लिया, समझ लिया, तो आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है, वो कैसे बनेगा, उसके लिए आप समझ लो कि वो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, हम जो बिजली का बिल यूज करते हैं वो कंपनियां जो होती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में लेती हैं और उसका पैसा हमें kWh के रूप में चुकाना पड़ता है। कुछ बातें आपको फिर दिमाग करना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, वाट तो सब कोई जानता है। जैसे पहले वो लोग बोलते थे बल्ब 100 वाट का होता है, 7 वाट का होता है, 10 वाट का, 9 वाट का। आजकल भी मार्केट में 5, 7, 9 वाट के बल्ब आ रहे हैं। तो अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है E = P × T। ये तीनों है क्या, सुनो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपको निकालनी है, P क्या है, P है पावर। पावर कैसे क्या होता है, टाइम। तो P क्या होता है, इस बात को समझ लो। जैसे अगर आप बल्ब जला रहे हैं, बल्ब का पावर 10 वाट है, तो यहाँ P लिखना है 10 वाट इंटू टाइम। यहाँ पर टाइम, एक्चुअली टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। फिजिक्स पढ़ने वाले सब कुछ जानते हैं, इट्स नॉट ए बिग डील। लेकिन यहाँ पर टाइम को हमेशा H में सोचना है। H व्हाट डू मीन बाय H? H माने आवर। तो यहाँ पर टाइम हमें आवर में सोचना है, यहाँ पर आपको ऐसे सोचना है और सब कुछ इसी अंदाज में देखना है, बस हो जाएगा। क्वेश्चन में ज्यादा डील नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, जैसे इस इजी क्वेश्चन को पहले देखते हैं। इस क्वेश्चन में कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग ए 2 kW। kW क्या होता है, फिजिक्स में k का मतलब होता है किलो और किलो का हिंदी होता है 1000। यानी जो हमारा इमर्शन रॉड है उसका पावर है 2000 वाट। ठीक है, 2000 वाट है। रॉड फॉर हीटिंग वाटर फॉर 50 मिनट्स ईच डे। एक दिन में हम इसको यूज कर रहे हैं टाइम 50 मिनट्स, लेकिन हमें जो टाइम है वो मिनट में नहीं कैलकुलेट करना है। कैसे करना है, आवर में। ऐसा यूनिट हटा दो तो हो जाएगा, मिनट को आवर में बदलेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 5/6 आवर्स। तो टाइम हमारा हो गया 5/6 घंटा। ठीक है, अब एक दिन का एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, पहले आप ये निकालो। एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे। 1 डे में कितने एनर्जी हम कंज्यूम करिए, देखो 2000 वाट है। E P × T होता है। फॉर्मूला लिखना भूल गए, नहीं बिना फॉर्मूला लिखे मत करना। मैं आपको फिर से कुछ एकदम बहुत अच्छी बड़ी उपयोगी चीजें बता रहा हूँ जो एग्जाम के लिए काफी जरूरी है। अगर आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम में फॉर्मूला लिखते हो, उसके बाद अगर आपका कैलकुलेशन गलती भी हो जाता है तो मैथ में और फिजिक्स में फेल होने से ये चीजें आपको बचा लेती हैं। मैंने कॉपी चेक करा था, मुझे पता है। और कुछ न कुछ आपको फॉर्मूले बेस्ट मार्क्स मिल जाते हैं, बस आज आपने फॉर्मूला सही लिखा है। तो याद कर लो, एनर्जी का फॉर्मूला कैसे लिखना है, P × T। ठीक है, अब एनर्जी आपको निकालनी है। पावर कितना हो गया, 2000 वाट, एकदम सही है। टाइम 5/8, 2000 5 का गुणा करो, 10,000 वाट आवर बाई 6। ये होगा ईच डे का एनर्जी इन 60 डेज। 60 डेज में कितना होगा, मतलब पूरे 2 महीना का खर्चा। जाड़े के दिन तो 2 महीने को होते ही हैं। तो 10,000/6 एक दिन का होगा इंटू 60। ये जो भी आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, 10,000 × 10 मतलब कितना आएगा, 1 पे 2 3 5 0, हाँ जी, इतना kWh है, सॉरी इतना वाट इंटू आवर आएगा।
ये आएगा WH में। अब बिजली का बिल निकालने के लिए वाट वाली चीजों में आवर से मल्टीप्लाई करना है, याद करो। जो पावर है उसमें टाइम को आवर में कन्वर्ट करके याद करें। तो दो ही मेन चीजें हैं, ये दोनों मेन चीजें आप फॉर्मूला समझ सकते हो। आप जिस बिजली के अप्लायंस का यूज कर रहे हो उसका पावर देखो, उसमें टाइम से मल्टीप्लाई करो और टाइम को आवर में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करो। अगर आपने मीटर देखा तो मीटर kWh लिखता है, kWh किलो वाट आवर। यानी अगर आपने एक घंटा में 1000 वाट बिजली यूज करी तो आपका BOT यूनिट मतलब मीटर के यूनिट आएगा 1 यूनिट। इस बात याद करना, 1 kWh 1 यूनिट। यहाँ पर कितना kWh होगा, इसमें आप 1000 से डिवाइड कर लो तो ये जो हो जाएगा हमारा वो kWh हो जाएगा, 3 जीरो कर दिया मतलब 100 kWh। अब 100 kWh, अब बात करें कोस्ट का। कोस्ट कितना होगा, 1 kWh का कोस्ट आता है 1.5 रुपया। 100 का कितना होगा, 100 इंटू 1.5 150 रुपया। तो आपको इतने से ये बातें समझ में आ गया कि अगर आप इस ढंग से पैसा को लगा रहे हैं, पावर इतना कंज्यूम करें। मेन फॉर्मूला ये है, इसे प्राइम फोकस पे रखना है। अगर आपको क्वेश्चन में पावर दिया है, पावर वाली चीजों में अब टाइम का मल्टीप्लाई करो और बस इतना ही सारा करना होता है। तो अब जब आपको ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं तो बहुत कम दिमाग लगाओ, बहुत इजीली आप स्मूथली सोच सकते हो, बन जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ क्या क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख के रखा था, फिजिक्स का क्वेश्चन। तो आज का टॉपिक था कि हाउ टू कैलकुलेट आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। रुपीज में कैसे कन्वर्ट करें। रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए जैसे अभी बिहार का रेट आप पता करोगे तो अप्रोक्स 7 रुपीज होगा। हम आपको बुक में और एक जैसे क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन होंगे आप बस 3-4 कर लोगे, ज्यादा नहीं, 3-4 कर लोगे तो आपको जो ढेर सारे कंफ्यूजन होते हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत आसानी से सबके सब खत्म हो जाएंगे। तो आपको याद क्या करना है, एक ही फॉर्मूला लगाना है। एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम होता है। पावर वाट में दिया होता है, टाइम को आवर में करना होता है। और फाइनली जो फाइनल कैलकुलेशन है, फाइनल कैलकुलेशन आपको kWh में करना होता है। 1 kWh होता है 1 यूनिट। और अब सारे के सारे क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे। एंड रुको हम आपके छोड़ो, हम अपने मन से सोचते हैं। फाइंड द cost of electrical energy used by a heater which is rated 1200 watt and using 45 minutes per day for November month, for November 2022 if rate is rupees 7 per kWh। याद करो आपको क्या क्या दिया है। और मोस्टली ये ऐसे क्वेश्चन में ये दो चीजें एकदम से दी होती हैं। क्या दिया होता है, तो पहला दिया होता है पावर। एक बात को एकदम से ध्यान दो, जब हम बल्ब भी खरीदते हैं तो बल्ब मिनिमम पावर वाला खरीदते हैं। जैसे 5 वाट का, 7 वाट का, 9 वाट का। पहले पीले वाले बल्ब होते हैं 100 वाट, 120 वाट। 120 वाट के बल्ब की अगर तुम 5 वाट के बल्ब से कंपेयर करोगे तो 5 वाट का बल्ब जलेगा तो एक बल्ब का खर्च आएगा, जो पीला वाला बल्ब होता था, टंगस्टन फिलामेंट वाला। दैट्स वाई उसका बिल काफी ज्यादा आता था। हमारे गवर्नमेंट ने कई सब चीजें सब्सिडी देके इन सब जो एलईडी बल्ब है इनके पावर, इनके पैसे बहुत कम करे हैं ताकि हमारी बिजली का बिल बहुत कम हो। तो अब देखो अभी इसके बाद क्या होगा, हमें मेन निकालना है ई का फॉर्मूला क्या होता है, P × T, पावर निकालो।
तो जो पावर है क्वेश्चन में का क्लियरली अगर आपको अभी भी कम समझ में आ रहा है तो पावर का यूनिट वाट होता है। पावर लिखो 1200 वाट, आपको पता चल गया। इस बार टाइम कितना यूज हो रहा है 40 मिनट, टाइम है 40 मिनट में। इस बात को याद करना है, टाइम कैसे भी दिया रहे हमें इसे कन्वर्ट करना है आवर में डिवाइड करके, यानी हो जाएगा 2/3 आवर। अब आप एनर्जी निकालो, एनर्जी कितना होगा, एनर्जी इन 1 डे। फायदा क्या होता है कि एनर्जी अगर आप एक दिन में निकालोगे तो पता चलेगा कि नवंबर में कितना दिन होता है और सब निकल जाएगा, यानी ई हो जाएगा 1200 वाट इंटू 2/3, 400 इंटू 2, ये होगा 800 kWh। इस हीटर से एक दिन में 800 kWh एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। अब तो एनर्जी इन 1 डे, एनर्जी 30 डेज कितना होगा, क्योंकि नवंबर में तो 30 डेज होगा। अब कह सकते हो कि नवंबर 2022 में कितना होगा 30 इंटू 800 kWh, 30 में 800 का गुणा कर दो 24,000 kWh। अरे 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 हम गलती करने जा रहे हैं सर जी, 24,000 kWh। अब इसे kWh में कन्वर्ट करने के लिए 1000 वाट, ध्यान दो किलो का मतलब ही 1000 होता है, 1000 वाट इंटू आवर, इसमें 1000 से डिवाइड करो आप, कितना होगा 24, 24 यूनिट हुआ। और कॉस्ट कितना आएगा, एक यूनिट का क्लियर बुक में करे 7 रुपया, तो 24 यूनिट कितना आएगा 24 इंटू 7, यानी अगर आप हीटर सिर्फ 40 मिनट चलाते हो 7 रुपए के रेट से है, और अगर आपके हीटर का पावर 800 वाट है तो आपको उसका बिल कितने का आएगा, आपने देख लिया बिल कितने का आएगा। तो आपका जो टोटल बिल आएगा उस महीने का वो आएगा 800 इंटू 2/3, क्योंकि 40 मिनट हमने उसमें बदल लिया, तो 800 इंटू 2/3 हुआ 1200 इंटू 2/3, 800 वाट आवर हो गया। और 30 दिन का करेंगे तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 800 वाट इंटू 30। क्वेश्चन समझ लो, 800 वाट आवर इंटू 30, 24,000 वाट इंटू आवर। किलो में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 24 kWh हो गया। मतलब इसे आप यूनिट पढ़ सकते हो, ये जो kWh है इसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। तो कितना यूनिट हो गया 24 यूनिट। और एक यूनिट का, इस यूनिट का नाम होता है बीओटी, कंपनी है इस यूनिट पैसा वसूलती है। बीओटी का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है ट्रेड यूनिट। अब एक यूनिट का कॉस्ट एकदम हम आपको सारा में जो बिल पेइंग होता है वो लेते हैं, पर यूनिट का मान लो लगता है 7 रुपया, एक यूनिट का 7 रुपया। आप देखोगे आपका 24 यूनिट हो गया, तो 24 यूनिट का होगा 24 इंटू 7, 24 इंटू 7 कितना होगा 168, यानी फाइनल बिल हमारा आएगा 168 रुपए का। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मत एकदम सिंपल तरीके हैं ऐसे बिजली के बिल निकालने, सिर्फ 5 क्वेश्चन बना लो, ज्यादा नहीं, 2 तो मैंने खुद से प्रैक्टिस करवा दी। आप 3-4 ऐसे क्वेश्चन ढूंढना बना लो, तो आपको पता चलेगा कि आप एग्जाम के बाद छोड़ना, आपको जो बिजली निकालने में बिल निकालने में बहुत एक्सपर्ट हो जाएगा। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आप गणित संगीता पेज को लाइक करो, समझो, आपके फिजिक्स मैथ सब बिजी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।